नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मानसिकता यानी माइंडसेट की उस अद्भुत शक्ति को डिकोड करने वाले हैं जो सचमुच हमारी पूरी दुनिया को आकार देती है। और हाँ, ये कोई किताबी या अमूर्त बात नहीं है। ये एक ऐसा पक्का और व्यावहारिक नजरिया है जिसे अगर समझ लिया जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी एकदम से बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस बहुत ही क्लासिक जाने माने सवाल से। क्या ये ग्लास आधा भरा है या आधा खाली? सुनने में शायद लगे कि अरे ये तो बस पानी की बात है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा रूपक है। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी एक सवाल पर टिकी है। ये इस बात का एकदम सटीक प्रतीक है कि इंसान इस दुनिया को और अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को आखिर किस नज़र से देखता है। स्रोत में दी गई एक छोटी सी लड़की की कहानी इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जरा सोचिए, जब कोई लगातार नकारात्मक विचारों के भंवर में फंसा हो तो क्या होता है। परीक्षा में अगर थोड़े कम अंक आ गए तो सीधा सा मतलब निकाला जाता है, बस जिंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी। और अगर दोस्तों ने गलती से भी नजरअंदाज कर दिया तो ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। ये किस्सा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां एक बहुत बड़ी तबाही की तरह लगने लगती हैं, महज इसलिए क्योंकि उन्हें एक नकारात्मक लेंस से देखा जा रहा है। अब उस बच्ची के लगातार तनाव और चिड़चिड़ाहट को देखकर उसके पिता ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई लंबा चौड़ा बोरिंग सा भाषण नहीं दिया, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया बदलने के लिए एक बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीका चुना। उन्होंने बस एक गिलास लिया, उसे आधा पानी से भरा और मेज पर रख दिया। दिखने में एक बहुत ही मामूली सा कदम था, है ना? लेकिन सच मानिए, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सबक बनने वाला था। तो पिता ने वही क्लासिक सवाल पूछा और लड़की का तुरंत जवाब क्या था? आधा खाली। तब पिता ने मुस्कुराकर जो बात समझाई वो सिर्फ उस ग्लास के बारे में नहीं थी। चीजों को आधा खाली देखने का सीधा सा मतलब है हमेशा उस कमी पर ध्यान देना जो जिंदगी में असंतोष भर देती है। इसके ठीक उलट, चीजों को आधा भरा देखने से हमारा ध्यान तुरंत उन चीजों पर चला जाता है जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं, और यहीं से मन में आभार यानी कृतज्ञता की एक गहरी भावना जाग उठती है। और ये बात कितनी शानदार तरीके से दिखाती है कि असल में जीवन में पहले से ही बहुत प्रचुरता मौजूद है। स्रोत हमें बार बार याद दिलाता है कि जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, तो जिंदगी कभी भी खाली या अधूरी नहीं लगती। जैसे एक स्वस्थ शरीर, रहने के लिए एक छोटा सा घर, माता पिता का प्यार या अच्छे दोस्तों का साथ। ये वो रोजमर्रा की चीजें हैं जिन्हें अक्सर बहुत ही सामान्य मान लिया जाता है, लेकिन एक खुशहाल और मजबूत जीवन की नींव बनाने के लिए इन छोटी छोटी बातों को पहचानना और उनकी कद्र करना सच में बहुत जरूरी है। चलिए अब इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और विज्ञान की तरफ नजर डालते हैं। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। ये कोई हवा हवाई या सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग रोज आभार प्रकट करने का अभ्यास करते हैं, उनका मानसिक तनाव लगभग 30% तक कम हो सकता है। जी हाँ, पूरे 30%। ये एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक बदलाव है जो सिर्फ और सिर्फ सोचने के तरीके को बदलकर हासिल किया जा सकता है। इस विज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले बस ऐसी 3 छोटी छोटी चीजों को लिखना जिनके लिए मन आभारी है, ये सचमुच चमत्कार कर सकता है। स्रोत के अनुसार ऐसे लोग अपने लक्ष्यों पर अत्यधिक केंद्रित रहते हैं, उनकी ऊर्जा का स्तर कहीं अधिक होता है और उनकी सफलता की दर काफी बढ़ जाती है। यानी अपना नजरिया सकारात्मक बनाकर सेहत, खुशी और सफलता, इन तीनों को एक साथ बढ़ाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बेहद जरूरी है। सकारात्मक सोच का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम वास्तविकता से मुंह मोड़ लें या समस्याओं को नजरअंदाज कर दें। भाई, समस्याएं तो हर किसी के जीवन में आती ही हैं। इसका असली मतलब अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना है जो शक्ति दें और समाधान तक ले जाएं। सकारात्मक सोच असल में जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करने का एक बेहद व्यावहारिक और शक्तिशाली उपकरण है। अब इस दिलचस्प तुलना को देखिए। मान लेते हैं कि 2 विद्यार्थी एक ही परीक्षा में असफल हो जाते हैं। एक का नकारात्मक दिमाग कहता है मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। वहीं दूसरा विद्यार्थी एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है कि माना कि असफल हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब है कि अगली बार और भी मजबूत तैयारी करनी होगी। विज्ञान और तर्क दोनों ही ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि सफलता अंततः दूसरे विद्यार्थी को ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता उसे हार मानकर बैठ जाने के बजाय समाधान और सुधार की ओर धकेल रही है। अब
ये सब सुनना और समझना तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इसे जीवन में कैसे उतारें। स्रोत हमें एक बहुत ही बेहतरीन और व्यवहारिक सुबह की आदत का सुझाव देता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सुबह जागते ही तुरंत एक ऐसी चीज लिखें जिसके लिए सच्चा आभार महसूस होता हो। बस इतना ही करना है। ये सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इस निरंतर अभ्यास के जरिए धीरे धीरे सोचने के पूरे पैटर्न को ही फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो आज के इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है, अगर जिंदगी बदलनी है तो हालात नहीं बल्कि सोच बदलनी जरूरी है। हमारी आज की पूरी चर्चा इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमती है। बाहरी परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं होती, है ना? लेकिन हमारा नजरिया, हमारा माइंडसेट हमेशा हमारे अपने हाथों में होता है। और सच तो यह है कि यही नजरिया असल में जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा देता है। और अब इस चर्चा के बिल्कुल अंत में हम वापस उसी मूल प्रश्न पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना रोजाना लगभग हर परिस्थिति में होता है। क्या हम अपने ग्लास को आधा खाली देखना चुनेंगे या आधा भरा? क्योंकि अंततः ये चुनाव हमेशा हमारा ही होता है, और यही चुनाव इस पूरी दुनिया का निर्माण करता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।